एक बार इंद्र ने महान ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या के साथ धोखे से संबंध बनाए थे। जब ऋषि को पता चला तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, जिससे उनके शरीर पर 1000 योनियां आ गई। बाद में ये योनियां आँखों में बदल गई। एक बार इंद्र भ्रमण पर निकले। आसमान से उनकी नज़र जंगल में बने एक ऋषि की कुटिया पर पड़ी। उस कुटिया में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। इंद्र उस महिला को देखकर मोहित हो गए। उनसे रहा नहीं गया। ये कुटिया महान तपस्वी गौतम की थी। जिस स्त्री को देखकर इंद्र मोहित हुए वह गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या थी। वैसे तो इंद्र के देवलोक में कई खूबसूरत अप्सराएं थीं। वे जब भी चाहते किसी भी अप्सरा के साथ सहवास कर सकते थे, मगर अहल्या की सुंदरता उन्हें भा गई। इंद्र अहल्या के साथ संबंध बनाने की तरकीब सोचने लगे। उन्होंने अहल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नज़र रखी। गौतम ऋषि रोजाना भोर होने से पहले जग जाते और अपने नित्य कर्म निपटाने के लिए नदी किनारे जाते थे। वहाँ 2-3 घंटे का समय बिताकर फिर कुटिया में आते थे। इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। एक रात जब गौतम ऋषि और अहल्या सो गए, फिर कुछ समय बाद इंद्र ने अपनी शक्ति से भोर होने का कृत्रिम आवरण बना लिया। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह होने को है। वे रोजाना की तरह उठ गए और नित्य कर्म के लिए निकल पड़े। इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष धारण कर कुटिया में प्रवेश किया। अहल्या को लगा कि उनके पति नित्य कर्म से निपट कर आ गए हैं। फिर इंद्र ने गौतम ऋषि के भेष में अहल्या से प्यार भरी बातें की और उनके साथ संबंध बना लिए। दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुँचे तो वहाँ के जनजीवन को देख कर उन्हें आभास हो गया कि किसी ने धोखे से सुबह का आवरण बनाया है। वे तुरंत अपनी कुटिया में पहुँचे, जहाँ उनके भेष में इंद्र उनकी पत्नी के साथ सो रहे थे। ये देखकर गौतम ऋषि आग बबूला हो गए। उन्होंने अहल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वहीं काम वासना के मोह में घिरे इंद्र को भी श्राप दिया कि उनके शरीर में 1000 योनियां उग जाए। वह चाहकर भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाए। देखते ही देखते इंद्र के पूरे शरीर में योनियां उभर आई। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि ने इंद्र को माफ कर दिया, लेकिन कहा कि एक बार श्राप दे दिया इसलिए वापस नहीं हो सकता। हालांकि ऋषि गौतम ने कहा कि इंद्र के शरीर पर जो उभरी योनियां हैं वो आँखों में बदल जाएंगी। इस वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आँखें ही आँखें हो गई। दूसरी तरफ अहल्या ने भी गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें बिल्कुल भी यह एहसास नहीं हुआ कि उनके भेष में कोई भी शख्स उनके साथ सोया है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उनके मन में छल की कोई भावना नहीं थी। गौतम ऋषि ने अहल्या को वरदान दिया कि कालांतर में भगवान विष्णु का अवतार तुम्हारे पास आएगा और उसके छूने से तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। सालों बाद श्री राम ने विष्णु के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया। राम ने ही बाद में अहल्या को छूकर उन्हें श्राप से मुक्त किया।